नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के अधिमान्य पत्रकार धर्मेंद्र पांडे जी के संयोजन में CM राइज उत्कृष्ट विद्यालय सिरमौर के प्रांगण में संविधान सुशासन एवं मानवाधिकार पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे CM राइज उत्कृष्ट विद्यालय सिरमौर के प्राचार्य श्री रजनीश कुमार मिश्रा जी। मुख्य अतिथि अपर जिला न्यायालय सिरमौर के वरिष्ठ न्यायाधीश श्रीमती भारती केशरी कश्यप जी। विशिष्ट अतिथि इंजीनियर श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी। विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री रामराज मिश्रा जी। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य श्री मनीष तिवारी जी। वरिष्ठ पत्रकार बीरेंद्र प्रसाद मिश्र। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ प्रांतीय महासचिव एवं ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश कमलेश दुबे। अधिवक्ता एवं नगर परिषद सिरमौर के पूर्व अध्यक्ष श्री कमलेश कुशवाहा जी। जन अभियान परिषद से राजीव दुबे। ग्राम खैरहन के सरपंच एवं भरोसा सेवा समिति के अध्यक्ष श्री रजनीश कुशवाहा जी। श्री राजेश्वर ओझा जी। श्री राजेश तिवारी जी एवं उपस्थित पत्रकारगण अधिवक्तागण ने संविधान एवं मानवाधिकार पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का सफल संचालन उच्च माध्यमिक शिक्षक कवि दिलीप मिश्रा ने किया। इतना ही नहीं, छात्र छात्राएं जिनकी परीक्षाएं सुबह 8 से बोर्ड पर्यटन की हो रही है, छात्रगण इतना उत्सुक थे कि परीक्षा के बाद भी भूखे प्यासे रहते हुए भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में कवि दिलीप मिश्रा ने अपनी रचना मिलजुल के रहो दंगे और फसाद ना करो, वर्चस्व के लिए तुम विवाद ना करो, एकता समृद्धि का द्वारा खोलता है, संविधान बोलता है, संविधान बोलता है के माध्यम से अपनी बात कही। इस अवसर पत्रकारगण, अधिवक्तागण, शिक्षकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। किया है, लेकिन उसके बाद मैं ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया, तो फिर मुझे मना किया गया कि आप रक्तदान नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप बीपी की गोलियां खा रहे हैं। तो ऐसे जो उन्होंने एक बात बताई कि स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है। जो किसी तरह की दवाई गोलियों का सेवन ना कर रहा हो, जिसका अंदर बाहर का प्रेशर बराबर हो, वही आदमी रक्तदान कर सकता है। और रक्तदान एक ऐसी प्रक्रिया है जो 3 महीने के अंदर आप पुनः उसके लिए तैयार हो जाएंगे। ये बिल्कुल बायोलॉजिकल फैक्ट है। तो ये कुछ बातें हैं जो प्रेरित करती हैं। तो अभी ये भी सर ने बताया कि बच्चे पहली शिफ्ट में परीक्षा देने आए थे, तब से बैठे हैं, भूख भी लगाई होगी। लेकिन ये थोड़ा सा धैर्य रखें क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसे बार बार नहीं होते हैं। मैं पहली बार आपके विद्यालय में आया हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगा मिल करके कि चलो कुछ बच्चे हमारी बातें सुन रहे हैं, इस अवसर का लाभ उठाएंगे। मानव अधिकार की जहां तक बात है, प्रत्येक मनुष्य को जीवन जीने के लिए कुछ बहुत मौलिक अधिकार प्रकृति ने ही दिए हैं, क्योंकि प्रकृति ने हम सभी को बराबर बनाया है। जब सभी को बराबर बनाया है, एक तरह का शरीर, एक तरह का मस्तिष्क, मन दिया हुआ है, तो उस अधिकार में कहां चुनौतियां आती हैं, जब तक हम उनको नहीं समझेंगे, तब तक उस अधिकार को पाने के बारे में क्या प्रयास करना है, तब तक हम उस पर आगे अग्रणी नहीं हो पाएंगे। तो चुनौतियां जो हमारे अधिकारों को मिलती हैं, वो चुनौतियां समाज के अंदर से ही मिलती हैं, क्योंकि प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती है। मनुष्य के समाज ने ही कुछ ऐसे हम कहें कि व्यवस्थाएं बना दी हैं, जिन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं किसी वर्ग, किसी समुदाय, किसी व्यक्ति का मानव अधिकार का हनन होने लगता है। और वो करने वाले को दूसरे नहीं, मनुष्य ही होते हैं। व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन, एक पोएम भी बहुत बड़ी, कि मनुष्य ने मनुष्य का क्या कर रखा है, कोई दूसरा बाहर से नहीं आया करने के लिए। तो जो वो मनुष्य ने मनुष्य के लिए जो परेशानियां खड़ी करी हैं, उनको यदि हम जान जाएंगे तो उनको दूर करने के तरीके भी हमारे पास होंगे। और जब हमसे खुद से वो दूर नहीं हो रही हैं, तो हमें वो चीजों की तलाश करनी चाहिए, उन कानूनों की तलाश करनी चाहिए, उन कानूनों के रखवालों की तलाश करनी चाहिए जो हमारे अधिकारों को हमें दिला सकते हैं। उनमें एक बहुत बड़ी जो समूह होता है वो पत्रकारों का होता है। पत्रकारगण हमारे मानव अधिकारों को दिलाने में, उनको रिस्टोर करने में हमारी बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं। बशर्ते अधिकार के पहले एक और बात होती है, कर्तव्य। हम अधिकारों की बात हमेशा करते हैं, लेकिन मनुष्य को जो या एक नागरिक के जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को भी हमें लगातार पहले पूर्णता
पूर्ण करना चाहिए। और जो जितने अच्छे कर्तव्य पूर्ण करता है उसको उतना ही बड़ा हक होता है अपने अधिकारों की डिमांड करने का, मांग करने का। तो हमें कर्तव्यों का भी ख्याल रखना है, अधिकारों की बात तो हमें करते रहनी है। मूलभूत सुविधाएं, कानून ने हमें कहा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज यानी बराबर के अवसर मिलेंगे। धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र का कोई विवाद नहीं रहेगा, कोई भेद नहीं रहेगा। साथ ही हर इंसान को शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी जो मूलभूत जरूरतें हैं उसको प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। अभी जो बातें आती हैं मुख्य तौर पे अधिकारों के हनन के लिए दो, हम कहें कि उसके बारे में जो जागरूकता नहीं है, उसके दो कारण मैं मानता हूं। पहला एक कारण है जो है अशिक्षा। शिक्षा की कमी से बहुत लोगों को मालूम ही नहीं कि उनके क्या अधिकार। जब शिक्षा पूरी तरह से आपको मिलती है, आपको लोग बताने वाले होते हैं, तो जागरूकता बनती है कि हम अपने उन अधिकारों को प्राप्त करें जो अधिकार हमें प्रकृति ने या हमें देश के कानून ने दिए हैं। इसी तरह एक दूसरा जो कारण मैं मानता हूं वो है गरीबी। अब गरीबी से ही अशिक्षा है, और गरीबी एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती है। मनुष्य अपनी मानवीय गरिमा या खुद का आत्मसम्मान उसको भी खत्म करके पहले अपनी गरीबी या हम कहें कि पेट भरने के उपाय ढूंढता है, और वहीं से फिर शोषण शुरू होता है। और जब शोषण करने वाले होंगे वो आपकी गरीबी का, आपकी शिक्षा का फायदा उठाएंगे, और शोषित और शोषक वर्ग इसलिए तैयार होता है क्योंकि गरीबी है। और जब तक गरीबी नहीं दूर होगी, और गरीबी दूर करने का तरीका शिक्षा है, तब तक इस तरह के शोषण करने वाले मौजूद रहेंगे और मानवाधिकार खत्म होते रहेंगे। तो इसलिए आज समाज में सभी को पहले शिक्षा पे जोर देना है, शिक्षा पे जोर देने के बाद अपने अधिकारों के बारे में सोचना है। तो इन्हीं शब्दों उपलक्ष्य में हमारे बीच उपस्थित हमारे सबके प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक पितातुल परम आदरणीय राजेंद्र पांडे जी, नवोदय विद्यालय के प्राचार्य हमारे आदरणीय तिवारी जी, सीएम राइज विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय राजेश मिश्रा जी, और पिछली पंक्ति में बैठे हमारे धर्मेंद्र भाई, बीरेंद्र भाई, और अभी सरपंच साहब, और जिन लोगों का राजीव द्विवेदी जी, वकील साहब जो बैठे हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद देता हूं कि इस विधिक सेवा समिति सिरमौर को क्रियान्वयन के लिए जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए साधुवाद है। अगर इस तरह बीच बीच में ये हर वर्ष होता रहे तो मैं समझता हूं कि ये भी एक कड़ी या ज्ञान जो हमारे इन छात्र छात्राओं को है वो निश्चित रूप से वे लाभान्वित होते हैं। सबसे बड़ी बात, आज दो तीन चीज़ें मुख्य रूप से जो मैं देख रहा हूं कि अभी कहा मानवाधिकार आयोग क्या है। मानवाधिकार आयोग को हमने देखा, मुझे बीओ बने करीब 4-5 साल हो गया। मैंने देखा कि जब आप किसी समस्या से जूझते हैं और उस समस्या को आप अपने रूट में लग जाते हैं जहां से निदान होना है, और उसमें भी कठिनाइयां आती है, तब आप एक मानवाधिकार आयोग को है जो मानव की ही सुरक्षा करता है, वो हमको निश्चित रूप से निदान दिलाता है। और उसके लिए भी उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे अपन कोर्ट में जाते हैं और न्यायाधीश वगैरह बैठते हैं, इसका भी एक कोर्ट है, वहाँ पर भी हमारे न्यायाधीश महानविद लोग बैठते हैं, और निश्चित रूप से उस मानव को, जो यहाँ का मानव था, जो जहाँ से अपनी समस्या से जूझ रहा था, उसको निदान मिलता है। मैं भी एक दिन गया और निश्चित रूप से उस पर फिर कार्रवाई होती है, कार्रवाई के पश्चात उसका निदान मिल जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि कहीं उसका निदान नहीं है। अगर ये सही रूप से सही रास्ते में अगर पकड़ ले, तो जैसा भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ऐसा नहीं कि कहीं पर हमें जो बनना है, जो समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनका निदान नहीं। खोज लेती है समस्या, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब समस्या से आप जूझते हैं तो ऑटोमेटिक आपको मार्ग मिलते रहते हैं। दूसरा, सबसे मैं उन सरपंच साहब को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 20 बार आकर के आप सबको प्रेरणा दिया ब्लड देने के लिए। मुझे बड़ा यहाँ पर
जब रक्तदान का शिविर होता है तो उसमें कुछ एज का लिमिट रहता है, लेकिन जब इस तरह के जिन्होंने डोनर आपके सामने यहाँ करके बताते हैं कि 20 बार मैंने दिया है आपके समक्ष खड़े होकर के, ये सबसे बड़ा विश्वास दिलाता है और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनको आगे ले जाने में, रक्तदान कराने में बहुत महान भूमिका अदा करते हैं। 20 बार देने के बाद भी आपके समक्ष बैठे हैं और देखो कितने अच्छे स्वस्थ से, और वो ये कहना चाहते हैं, ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि हम लोगों का जो मानव का कर्तव्य है, एक ये है कि अगर जब कोई दुर्घटना होती है और एक एक बूंद के लिए वो तरसता है तो उस समय वो रक्त काम आता है। तो इसके लिए आप लोग निश्चित रूप से आगे जब आए तो निश्चित रूप से मानव की, पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए आप तैयार रहें। ये बहुत बड़ी सच्ची आपकी श्रद्धा होगी और आप एक मानव की सेवा कर पाएंगे। दूसरा, हम सभी जितने भी हमारे छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं या हमारे ब्लॉक में जहां भी जाता हूं, आजकल थोड़ा सा नशे का हर जगह हमारे बच्चे भी कहीं कहीं सेवन के रूप पकड़ते हैं, लेकिन हमारे शिक्षकों ने उनको बीच बीच में मद्य निषेध का अवसर दे करके, ये राजीव जी बैठे हुए हैं, ये बहुत दिन से इस कार्यक्रम में लगे हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि ये कन्या बैकुंठपुर में आज से 2011-12 के आसपास ये वहां पर जा करके और ये नशा मुक्ति का आंदोलन चलाया था और उन बच्चों को बताया था कि इससे आप हमेशा दूर रहें। अगर आप इससे दूर रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको प्राप्ति करने में और आप सहायक सिद्ध होंगे। इसके साथ में सभी को मुझे अवसर मिला, मैं सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी की ओर से, इस विकासखंड सिरमौर की ओर से सभी को धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पे जो हमारे न्यायाधीश महोदय जी लोग अगर पधारेंगे, निश्चित रूप से आपको अच्छी बातें, अच्छा ज्ञानवर्धक बातें होंगी जो आपके पथ प्रदर्शक के लिए सिद्ध होगी, आपके मार्ग में, आपके भविष्य के उज्जवल बनाने में वो सार्थक सिद्ध होगी। बहुत